और जितने भी रुझान इस वक्त मीडिया में आ रहे हैं सभी में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी नज़र में राहुल गांधी सबसे बेस्ट जो नेता है। क्या कांग्रेस में पूरी कांग्रेस पार्टी, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत दौरे पे अगर वो जा रहा है इंसान, वो दो लोग कौन है? पहली बात। दूसरी बात, मैं इतना बता देता हूँ, वो भारतीय नहीं है। इनकी पार्टी में इतना भी दम नहीं है कि वो दो लोग उनकी पार्टी के भी जा सके। इस चंद्रयान को लेकर पूरा विश्व प्राउड कर रहा है। उसका बजट केवल 625 करोड़ रुपए और द्वारका में बनने वाली सड़क 3 किलोमीटर का बजट 650 करोड़ रुपए। सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी? भारत के प्रधानमंत्री चंद्रयान का क्रेडिट लेने के लिए विदेश से सीधा बेंगलोर आ गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के लिए अभी तक समय नहीं निकला। इमराना नाम की लड़की 78 साल का आली मोहम्मद बलात्कार किया, उसके ससुर ने बलात्कार का जो फतवा जारी कर दिया, इनकी सरकार से क्यों नहीं बोला? जो मोदी जी का विरोधी है, 70 साल से शिलाजीत बेचते थे, मोदी जी आए बंद कर दिया, इसलिए इनको दिक्कत हो गया। प्रियंका गांधी से बोलिए जाकर के कहीं अच्छी खासी लड़की देखकर राहुल गांधी से शादी करा दे, उसको प्रधानमंत्री का सपना ना दिखाए। किसे वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस को किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? कांग्रेस को वोट इसलिए दे रहे हैं क्या, ये राहुल गांधी का जो आउटलुक है भारत को लेकर बहुत ही क्लियर है। वो युवाओं के साथ है। हाँ। दूसरा जो आजकल चल रहा है कि युवा कन्हैया कुमार के साथ है, जो नारे लगवाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन युवाओं के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले के साथ नहीं है, वो तो एक बात अलग है। उसका मुद्दा क्या था, किस बात पर उन्होंने ये बात कही थी, वो बात अलग है। लेकिन राहुल जी के साथ देश की लहर चल रही है और जितने भी रुझान इस वक्त मीडिया में आ रहे हैं सभी में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? उनको पप्पू घोषित किया जा चुका है, ग्लोबल पप्पू बन चुके हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है आपसे? ये तो आप हम कह रहे ग्लोबल पप्पू है। हम कह रहे ग्लोबल पप्पू है। कह रहे हैं ग्लोबल पप्पू है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपने बोला है कि वो ग्लोबल पप्पू है, हमने नहीं कहा। आपको कहीं नहीं सकते ना, कांग्रेस ही है, कह के देखो ना। अभी पीछे सबका अपना ओपिनियन है। मेरी नज़र में राहुल गांधी सबसे बेस्ट जो नेता है, उनका जो आउटलुक है भारत को लेकर बहुत ही क्लियर है। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी अभी लद्दाख दौरे पे थे, बहुत क्लियर सी बात है, पता होगा, जानकारी होगी, है ना? बाइक पे घूम रहे हैं, लद्दाख में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। भारत दौरे पे है, सबको एक कर रहे हैं। सुन लो पहले, ठीक है? दौरे पे है, ऊपर है, आगे उनके साथ में दो लोग और हैं ना बाइक पे, 3 लोग हैं ये लोग। वो 2 लोग कहाँ के हैं? वो लोग है कौन? भारत के ही है। उनकी टीम में क्या कांग्रेस में पूरी कांग्रेस पार्टी, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे भारत दौरे पे अगर वो जा रहा है इंसान, वो 2 लोग कौन है? पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको इतना बता देता हूँ, वो भारतीय नहीं है। इनकी पार्टी में इतना भी दम नहीं है कि वो 2 लोग उनकी पार्टी के भी जा सके। क्या इनकी पार्टी एक करना नहीं जानती? पार्टीवादी की नहीं है। बात बारे में जानना सीखो, फिर उसके बाद में वोट देना सीखो, ठीक है? मुद्दों से कि भारत में क्या मुद्दे हैं, लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की जरूरतें क्या है, रोजगार चाहिए लोगों को, समस्याओं से निजात चाहिए। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा उन्हें, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, सभी को मिल रहा है, सभी कमा रहे हैं। फिर वोट कौन किसको कोई कम कमा रहा, कोई ज्यादा। वोट किसको दोगे? तुम्हारा हक है, तुम जिसको देना चाहो तो तुम्हें दो। इनका जो हक है, तुम दूसरे को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं, आप किसी को जस्टिफाई आप कर रहे हो। बरगला नहीं रहा, ना वोट तो वोट आप किस बिहार पे वोट दे रहे हो? आपकी सोच हो सकती है, आप जैसे बोल रहे थे उन्हें। नहीं, मैं तो सुनो, वोट देने का हक सभी को है, मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन आप किस बिहार पे किसको वोट दे रहे हो, बड़े सोच समझ के तो दोगे। सोच के, दिमाग तो उसके अंदर भी है, वो भी तो सोच रहा होगा ना। अब वो सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। 615 करोड़ रुपए चंद्रयान का जो खर्चा आया और द्वारका की 3 किलोमीटर की सड़क का खर्चा 615 करोड़ रुपए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार है। अब तक आज से पहले इसरो को कौन जानता था? जो करंट में की बात कर रहा है, इस प्रोजेक्ट में 1700 करोड़। इसरो का मुद्दा उठाया भैया जी, इसरो का मुद्दा उठाया, तब जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ आज तक है, कभी नहीं हुआ क्या? नहीं, मेरे को ये बताओ, उससे पहले कभी नहीं हुआ।
आज जो गवर्नमेंट है उससे क्रिटिसाइज करा जाएगा ना। कांग्रेस की बात में वो तो आउट हो गई, कर रहा है। आज के मुद्दों को देखते हुए बात की जा रही है कि जिस चंद्रयान को लेकर पूरा विश्व प्राउड कर रहा है, उसका बजट केवल 625 करोड़ रुपए, और द्वारका में बनने वाली सड़क 3 किलोमीटर का बजट 650 करोड़ रुपए। सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी? हेलो भाई, हेलो, जहाँ पे खड़े हो कांग्रेस की यहाँ पे कितनी सीट है? कांग्रेस की यहाँ पे कितना सीट? कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले मैं बता दूं। मैं एक जो बात है, उन्होंने एक क्वेश्चन उन्होंने बोला है, मैंने कोई सपोर्ट। गांधी से बोलो जाकर के पैन कार्ड बनवाओ, इनका यहाँ दिल्ली में अकाउंट नहीं खोल रहा 2012 से लेकर के। NHA की साइट पे सारी डिटेल है, सारी डिटेल है, A to Z डिटेल है। सुनो, एक डिपार्टमेंट पूरी सरकार को थोड़ा डिफाइन कर देगा। फिर वो किसकी? तो फिर 650 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पे किसका हुआ? वो घोटाला हुआ, साबित कर दो। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रयान का क्रेडिट लेने के लिए विदेश से सीधा बैंगलोर आ गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के लिए अभी तक समय नहीं निकला। मणिपुर के लिए अभी तक कोई समय नहीं निकला। मैं मणिपुर का मैं जवाब देता हूँ। अरे बाबूजी, एक मिनट रुक जाइए भैया, आप सुनने की क्षमता रखेंगे ना। मैं मणिपुर का जवाब देता, पहले इनका बंदी नहीं हो रहा मुँह पहले। अरे बोलिए भैया जी। सन 1992 में 20 जून 1992 में चिन्मय पता ने 16 महिलाओं के साथ में रोड शोषण किया, और जाकर के वहाँ पे FIR तक नहीं दर्ज हुआ। जाकर के 16 महिलाओं इधर से उधर घूमती रही, जाकर के एक गर्भवती महिला वहाँ पे जेल में जाकर के बंद हुई। 8 महीने बाद में उसका बच्चा हुआ। रानी जेल खाना के नाम से जाना था। और सुनिए, इसी मुजफ्फरपुर जिले उत्तर प्रदेश में पश्चिमपुर, एक मिनट रुक जाइए, इमराना नाम की लड़की 78 साल का आली मोहम्मद बलात्कार किया, उसके ससुर ने बलात्कार का जो फतवा जारी कर दिया। इनकी सरकार थी, तू नहीं बोला। और सुनिए, इसी राजस्थान में भिड़वाला जिले में 8 साल की किशोरी नाम भी बता दो, किशोरी नाम की लड़की के साथ में उसका बलात्कार करके भट्टी में झोंक दिया गया। इनकी सरकार ने क्यों नहीं बोला कर महिलाओं के प्रति? आज की वास्तविकता, साक्षी का, अरे भैया आज का सुना रहा, साक्षी का मर्डर 18 चाकू होकर के अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला जाकर के? इनके महिलाओं के प्रति बड़ा सम्मान है। मेरे से जवाब दीजिए जाकर, मैं गोंडा से हूँ, आप बोलिए। आज का जो मुद्दा है उसकी बात पे बात की जा रही है कि जहाँ पर पूरा सिस्टम फेल हो गया, जहाँ पर प्रधानमंत्री की दावेदारी, जो मोदी जी का विरोधी है, 70 साल से शिलाजीत बेचते थे, मोदी जी आए बंद कर दिया, इसीलिए इनको दिक्कत हो गया। मेरे से आकर के जवाब दे जाकर के, किसने बोला है? देखिए, सभी लोग अपने विचारों से जीते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा जो ओपिनियन है मैंने आपके सामने बता दिया। और मैं इस देश के अंदर उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देने देंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में SK तिवारी गोंडा जवाब भी देंगे। यही सबसे बड़ी परेशानी है। आज जब से 2014 से लोकसभा चुनाव हुए, माननीय मोदी जी देश में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने। इस देश के अपराधियों की, दुश्मनों की कबर टूट गई। दूसरी बहुत बड़ी तकलीफ इस देश के दुश्मनों को जब हुई, जब माननीय योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप एक वीडियो उठा के देखिए, उसमें योगी जी कह रहे हैं संसद भवन में कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। आप उसके 20 दिन बाद का वीडियो देखिए। यूपी का सबसे बड़ा गुंडा, 10,000 करोड़ का मालिक, खूनी, कतली अपराधी अतीक अहमद नहीं, विकास दुबे की बात अलग है। आप पहले अतीक अहमद पे भी ध्यान दीजिए। अगर कोई हिंदू गुंडा हो सकता है तो मुसलमान भी हो सकता है। अतीक अहमद जेल की सलाखों में बैठ के, पुलिस की वैन में बैठ के कह रहा था कि अब योगी जी के हाथ जोड़ रहा हूँ। इन्होंने कहा था अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला के अब हम रगड़े जा रहे हैं, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो योगी जी, मोदी जी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी को कह रहे हैं कि बनारस से चुनाव लड़ेगी तो जमानत जब्त हो जाएगी मोदी जी की। राहुल, प्रियंका गांधी से बोलिए जाकर के, कहीं अच्छी खासी लड़की देखकर राहुल गांधी से शादी करा दे, उसका प्रधानमंत्री का सपना ना दिखाए। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया है, और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेंगे, पूरे देश में करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी। एक बात आप सोच के देखिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। इन दोनों लोकसभा चुनाव में पूरे विपक्ष ने एक होकर मोदी जी को हराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? देश की जनता मोदी जी के साथ है। और 2024 में मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के आपको, कम से कम 390-95 के संग पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी इसी दिल्ली के लाल किले से कहेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूं। उनको हराने वाला विपक्ष पर कोई नेता नहीं है।
ये सच्चाई है। आपके माध्यम कह रहे से हैं लड़की हूँ, लड़ सकती है, जमानत जब्त करा देगी प्रियंका गांधी। दादी की नाक नकली ऐसी लगाने से ऐसे कोई वो थोड़ी हो जाता है, जमानत का जब तक कराएंगी वो, उनके खुद के ठिकाने नहीं है। समर्थन है उनके पास। कौन सा जन समर्थन है यार? 100 रुपए में 500 रुपए में 10-10 हजार आदमी की भीड़, तो ये लोग कांग्रेसियों की तो पुरानी स्टाइल लेके आने की कौन सी बड़ी बात है? चाइना का समर्थन करते हैं जी। राहुल गांधी ने कल ही बयान दिया है कि इसरो ने जो काम किया वो भारत कर ही नहीं सकता। अपने देश पे ही आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो।